नमस्कार और वक्त है खबरों का। आपको बता दें कि आज सचिन पायलट जो उदयपुर बाटी झुंझुनू से किसान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। किसान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा और भाजपा सरकार के साथ साथ अपनी ही सरकार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में आए दिन लगातार पेपर आउट होना, परीक्षा रद्द होना, ये एक शर्म की बात है। इससे हमारा दिल आहत होता है। देखिए, सचिन पायलट साहब ने अशोक गहलोत और बीजेपी सरकार को लेकर के क्या कुछ कहा है। जवानी और किसानी ये जात पात धर्म भाषा लिंग प्रांत इन सब बातों से ऊपर उठकर है। तो मैं नौजवानों से और किसानों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी ताकत को हम लोग समझें और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हमारी कथनी कर्मी में फर्क नहीं है। जो हम कहते हैं वो कर दिखाते हैं। साथियों, गुड़ा जी भाषण दे रहे थे और हकीकत तो ये है कि रान्य गुड़ा जी जब भाषण देते हैं तो वो खुलकर ही बोलते हैं। तो बीच में कोई कोई फुल स्टॉप कॉमा स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं। लेकिन ये किसान सम्मेलन हम लोगों ने इसलिए बुलाए क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों में जागरूकता पैदा हो और किसानों की भलाई के लिए, किसानों के भविष्य के लिए अपनी कलम की हर शाही का इस्तेमाल लोगों की, किसानों की भलाई के लिए करें। इसलिए किसानों को संगठित होकर अपनी बात रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो देश का नौजवान है उसको बहुत उम्मीदें होती उन लोगों से जो उस देश की नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, राज करते हैं। और मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, इस देश के नौजवान को उम्मीद हम सब लोगों से है। जो बच्चा गांव में रहता है, शहर में रहता है, मेहनत करता है, खर्चा उठाता है, किताब खरीदता है, तैयारियां करता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी इसकी बात नहीं है। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई, जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है। वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद और काम करने का काम किया है। साथियों, मैं 26 साल का था 2004 में। सोनिया गांधी जी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया और आपके आशीर्वाद से उस समय सिर्फ स्वर्गीय ओला साहब, मैं, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब अलवर से और नमोनारायण मीणा जी माधोपुर से, हम 4 लोग लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। 10 महीने का समय है। मैं समझता हूं ये इतिहास हम बनाने के लायक हैं पूरी हिम्मत के साथ। और जो आज मैंने नौजवानों में जोश देखा है, जो आज आपकी आंखों में उम्मीद देखी है, हम सभी चाहते हैं कि यहां पर दोबारा कांग्रेस की सरकार बने और हम आने वाले 5 सालों में व्यवस्था को बदलेंगे। जिन बातों का जिक्र मैंने आज किया उनको जमीन पर उतार कर रखेंगे। सिर्फ घोषणा कर देना, भाषण दे देना या पैसा देने से काम नहीं होता। धरातल पर गांव में, ढाणी में, पटवारी में, तहसील में क्या काम होता है उसको देखकर उसमें लोगों को संतुष्ट करने का काम हम करना चाहते हैं। उस दिशा में हम बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुड़ा साहब का कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, मुझे भी यहां आने का मौका दिया। और कुछ लोगों को उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है। उन्हें गुमा है कि हमारी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। 36 कौम के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है। सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ एक नारा लगाऊंगा
ताकि जो प्रस्ताव हमने पारित किया है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जोरदार नारा देना, जय जवान, जय जवान। ये आखिरी नारा है, लगना चाहिए कि यहां शेखावटी से नारा गया है, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। उसका स्वागत, अभिनंदन। और 2 लाइनें में बोलना चाहूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब 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 कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे।